हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज को हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम देखेंगे अबोव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज़ रूल, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा, जो कहता है हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। गेट 2005 में आया था, गेट 2006 में आया था, 2005 में अगेन आए, दो आए थे, एंड गेट 2003 में आया था। देखिए, मतलब 4 बार आया था। और उसी पर एक बेसिस पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस पर कब आया था? 2011 में। मतलब दूसरों, ये जो ये पॉइंट है ना, हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। हमें आज की वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक यही देखना है। आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने 12th में पढ़ा होगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम किसी भी एटम को, लाइक उसका एटॉमिक नंबर कुछ 22 है, 21 है, लिखते कैसे है। ओके, आपको पता है एस शेल होती है, पी शेल, डी शेल, एफ शेल। ओके, मतलब ये उसके ए होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के शेल्स। ओके, सबसे पहले अबोव प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने क्या बताया था? फिल द एटॉमिक ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल बिफोर फिलिंग हायर सेट। मतलब इन्होंने क्या बताया था कि उसका प्रिंसिपल क्या है अबोव का? तो स्टार्टिंग स्मॉल से करनी होती है। मतलब सबसे पहली शेल कौन सी आती है हमारी? 1s शेल। उसके बाद क्या भरना? 2s। उसके बाद 2p, फिर 3s, अगेन 3p। मतलब आपको याद ही करना है। ओके, आपको जनरली जो 30 तक होते हैं ना हमारे एटॉमिक नंबर, वही याद करने होते हैं। ओके, बट ये जब अगर आपको कुछ बहुत आप वीक हो केमिस्ट्री में, तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ए से लिखना, प्रैक्टिस। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। ओके, फिर 2p से स्टार्ट करना, फिर 3d से स्टार्ट करना, फिर 4f से स्टार्ट करना। वैसे देखिए, एस में 1 से स्टार्ट करना, पी में 2 से, डी में 3 से, एंड एफ में 4 से। और ऐसे एंगल में लिखना। देखिए, 1s, 2s, ये देखिए क्रॉस है। ओके, सबसे पहले क्या आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, अगेन नीचे आना 3p, अगेन ऊपर जाना 4s, फिर से नीचे आना 3d, 4p, 5s, अगेन नीचे। यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन में लिखा है 1s2। ये देखिए 1s2। यस में कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। और जो हमारा यहाँ पर एफ का तो आया ही नहीं, बिकॉज वो बहुत जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 50-60 होगा एटॉमिक नंबर, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 4f का। बस जनरली आपको कितने तक याद रखना होता है? 30 तक। 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10, 2 2 2 4 और 6, 10। 1s2, 2s2, 2p6, ये 3 याद रखो। फिर आता है हमारा 3s2, 3p6 एंड 4s2। उसमें भी याद रखना 2, 6, 8 और 2, 10। और लास्ट का आता है हमारा 3d10। ओके, कभी कभी दोस्तों ये जो हमारा, आपको पता है अर्गोन का कितना होता है? 18 होता है। ओके, तो कभी कभी शॉर्टकट्स में वो आपको अर्गोन देंगे, मतलब आप समझ जाना कि 18 है वो। ओके, उसके बाद आता है हमारा 4s2, फिर 3d10। ओके, आपको मेनली तो यही याद करने होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। 3d10 आपको तो पता है, 3 मतलब 30, 10 मतलब 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 30। तो इसके नाम में ही आप जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स, 3 इंटू 10, 30, और जो बाकी बचे हमारे 20। ओके, याद रखना। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, बिकॉज कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक नंबर देते हैं एटॉमिक नंबर, अगर वो देंगे 44 नंबर। ओके, तो भाई बोलेंगे कि इस एटॉमिक नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 44 में यहाँ तक आ गई सीरीज, ओके 5s तक, तो कभी कभी लास्ट शेल में कम आते हैं ना, वहाँ पर आएगा 4s1। आपको बताना होता है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। ऐसे होता है। तो आपको जस्ट एक ट्रिक्स है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10, ये 30 तक ही याद रखो। इस बार भी कौन से एक एग्जाम में उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन पर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, गेट में अभी तक आया नहीं, बिकॉज ये बेसिक सा है ना, सो दैट्स वाई दे डोंट आस्क अबाउट इट, बट एक एग्जाम में तो आया था। नेक्स्ट क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने क्या बताया था पाउली ने? नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो मतलब नहीं, टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमने पीछे देखा था
4 क्वांटम नंबर, उसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर देखा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो 4 नंबर का था वो देखा था हमने स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? ओके, ये जो हमारी शेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन, ओके, सो वो बोल रहा है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट्स होगा क्वांटम नंबर का वो सेम नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। चलिए देखते, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन कितना आएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p2। पी में कितने आते हैं हमारे? यहाँ पर देखिए 6 आते हैं, बट हमें चाहिए कितने? 6। सो इस एस ने 2 ले लिए, इस एस ने दो ले लिए, और पी में कितने बचे? 2 ही बचे। ओके, सो हमारे हो गए टोटल 6। हाँ, तो 2p2 हमें पी का लिखना है। पी में कितने आती है हमारे शेल्स? 3 आते हैं, मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं हमारे? 6। ओके, 2p2 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। ओके, सो यहाँ पर कैसे आएगा? 2p2, ओके, 2 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ऊपर के ऐड करने होते हैं, मतलब सिंगल डायरेक्शन के। सबसे पहले हमने ए ऐड किया, फिर 2, फिर 3, और फिर सेकंड स्टार्ट से 4। ओके, ये 4 हो गए। और +1 0 -1 ये क्या होता है? हमने देखा था जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है ना, उसको बोलते हैं +-1, मतलब प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस से मतलब माइनस पर एंड होगा, मतलब दोनों भी डिफरेंट होंगे, और जो बीच का होता है वो 0 होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? अभी सबसे पहले हम ए इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ओके, मेरा पेन देखिए, ए इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते एन मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर देखिए 2p2, 2 क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यल क्या है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है गाइस? 1 आता है। एस के लिए 0 आता है, पी के लिए 1 आता है, डी के लिए 2 आता है, और एफ के लिए आता है हमारा 3। ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी में आते हैं। सो तीनों का भी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1। इसका भी, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी 1 होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का भी 1 होगा। मतलब देखिए ए दो और ए दो तीनों भी सेम आ गए। अभी देखते हैं ये मेल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? इसका +1 है, और इसका क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है। ये देखिए यहाँ पर मैंने -1 लिखा। अभी मैग्नेटिक स्पिन, स्पिन में मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तो हम उसको बोलते हैं +1/2, और नीचे की तरह होगी तो हम उसको बोलते हैं -1/2। सो यहाँ पर क्या है? इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक स्पिन नंबर +1/2 है। ओके, इन दोनों की भी +1/2 ही होगी। और बट यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? इसका 0 होगा, और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? इस इलेक्ट्रॉन्स का -1 होगा। सो अभी देखिए उन्होंने क्या बताया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब उन्होंने क्या बताया कि कौन सी भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लीजिए, बट उनका चारों का सेट अलग नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर यन यन सेम है, यल सेम है, बट ये में सेम एस भी सेम है। 3 तो सेम ही है, 3 हमारे क्वांटम नंबर, बट जो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये मेल, यहाँ पर देखिए ये मेल, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने क्या बताया था? आप कौन सा भी शेल लीजिए 2p, अगर आप यहाँ पर 3d लेते तो 3d में हमारे 5 आते, 5 में कितने बैठते हैं? हमारे 10 बैठते हैं। ओके, दैट्स वाई इट्स लाइक दैट। सो ये हो गया हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी नेक्स्ट देखते हैं हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ने क्या बताया? मतलब फॉर द इलेक्ट्रॉन शेल विथ मल्टीपल ऑर्बिटल्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन फील इन ऑर्बिटल सिंगली देन डो पेयरिंग। मतलब उसने क्या बताया कि अगर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो गए तो सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल अरेंज करने हैं। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर कितने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 और एंड 2p3। ओके, 3 2 5 2 7 7 हो गए। सो लास्ट में कितने बचे? 3 बचे। ओके, 1 ऊपर, 2 नीचे, 3। इन्होंने क्या रॉन्ग है? उन्होंने सबसे पहले हमारे हॉर्न्स ने क्या बताया कि सबसे पहले आपको एक एक सब में डालना है। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने गलत डाला, एक में 2 डाले। यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, तीनों भी ऑर्बिटल्स फुलफिल कर दिए। सो उसको बोलते हैं सिंगली पेयर, और डू पेयरिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर 2p4 होता
तो हम यहाँ पर एक और ऐड करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें सिंगली अरेंज करना है। आइदर सबसे पहले ऊपर का ही करना है, मतलब +1 हाफ ऊपर का। मतलब दोस्तों मैं आपको हर्ट्ज रूल के बारे में एक सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी वैलेंस होंगे लास्ट का, अब कभी भी आप यही डालते हैं लास्ट में। ओके, सो पी के कितने ब्रैकेट्स होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर कितने दिया है? लास्ट में क्या बचा है? 3 बचा है। तो हमें क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं इस ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम ऊपर के डायरेक्शन के ऐड करेंगे, फिर नीचे के डायरेक्शन के, बट हमारे पास सिर्फ 3 ही है, तो 1 2 3 खत्म। ओके, सो एक करेक्ट है। अगर यहाँ पर 2p5 होता तो फिर हम कैसे करते? 1 2 3, अगेन नीचे का 4, सेकेंड का नीचे का 5। ओके, वैसे होता। हाँ, तो आज के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, 2-3 साल में एक बार तो पता है, आता ही आता है। सो उसमें क्या है देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ना कुछ श्योर नहीं है। तो इसमें क्या बताना है हमें? उसमें इन्होंने क्या बताएगी, किसी भी एटम का पोजिशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ओके, इसके बारे में बताएं। एक बार तो उन्होंने डायरेक्टली डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन पूछा था, कितने कितने साल में? 2006 में। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाके देख लीजिए, 2006 में इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ओके, देख लीजिए, गेट 2005 में भी पूछा है। ये कुछ फॉर्मूला है इसमें, वो याद रखने आपको। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस डेल्टा पी ऑफ एक्स को ही कुछ मॉडिफाई करते हैं। एक पी मतलब क्या है? हमारा मोमेंटम है, और एक्स मतलब क्या है? हमारा डिस्टेंस है। ओके, डेल्टा एक्स इंटू एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा ऑफ वी एक्स मतलब हमारा स्पीड, वेलोसिटी। ओके, स्पीड नहीं वेलोसिटी बोल दो उसको। सो इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये दोनों भी फॉर्मूला याद रखना है आपको। अभी ये जो यम है ना, हमें इसको इधर डिनोमिनेटर में लाना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर्मूला क्या बनता है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डेल्टा ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब यहाँ पर कुछ रिएक्शन कर दिए तो ग्रेटर देन का साइन निकल जाता है, तो इक्वल टू आता है। ओके, इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने गेट 2003 में। उन्होंने क्या पूछा था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, ऐसा कुछ पूछा था। आप 2003 में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछा था, आप देख लीजिए, कुछ जस्ट फॉर्मूले पर बेस है। अगेन सेकंड फॉर्मूला क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। दोनों भी तरह 4 पाई है, बट डेल्टा ई मतलब एनर्जी और डेल्टा टी मतलब टाइम। ओके, तो डेल्टा ई को ही हम दूसरे फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? एच इंटू डेल्टा ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ये म्यू। म्यू भी नहीं बोल सकते उसको, आप जस्ट याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टी एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। और दोनों भी साइड का ये चीज़ कैंसिल कर देना। फिर नया फॉर्मूला क्या बचता है हमारा? डेल्टा ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 पाई। 1 कैसे आ गया? कुछ नहीं होता तब 1 होता है। ये दोनों भी तरह का एच और ये एच हमने रिमूव कर दिया। ओके, ये दो फॉर्मूले आपके फाइनल बन गए। इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्या है? स्पीड दिया है और वेलोसिटी दी है, तब हमारा एच और नीचे यम आता है। ओके, 4 पाई तो कॉमन ही होगा, बट यहाँ पर क्या है? टाइम दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। सो टाइम और फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हमारा ये प्लैंक्स कांस्टेंट निकल जाता है, और जो बाकी का बचता है हमारा सिर्फ 4 पाई। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं आपको श्योर देता हूँ। सो अभी उस पर एक हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा है, वो देख लीजिए। अ मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट, अ मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट हैज़ अ लाइफ टाइम, टाइम पर पूछा है। ओके, कितना है उसका? ऑफ 10⁻⁹ द अनसर्टनिटी इन मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी, किस में आती है फ्रीक्वेंसी? हमारी हर्ट्स में आती है। ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अप्रोक्स।
सो मतलब दोस्तों देखिए, उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो अनसर्टेनिटी के बारे में पूछा है, टाइम दिया है और निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी और अनसर्टेनिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए, टाइम, फ्रीक्वेंसी और अनसर्टेनिटी। सो हमें टाइम दिया है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, ओके, गिवन रहती है वहाँ पर 3.822/7, या ये तो आप हमें तो पता ही है। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। कौन से साल पूछा है इक्वेशन, 2011 में। सो देखिए दोस्तों, इक्वेशन बहुत बार आया है, 2005, 3, 6, 5, अगेन 11, ओके। देखते सॉल्व करके देखते हैं। गिवन क्या है, डेल्टा टी, यहाँ पर देखिए टाइम मैंने अंडरलाइन किया है, 10⁻⁹ सेकेंड। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन मार्क। सो ये जो फॉर्मूला है ना, डेल्टा ई, डेल्टा टी, कोई इसको फॉर्मूले को पुट करते ही देखिए, डेल्टा ई, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, उसको ही मॉडिफाई करते डेल्टा ई को, एच इंटू डेल्टा ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, एच कैंसिल। सो बचते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी टाइम इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट में दिया है फ्रीक्वेंसी टाइम 1/4 पाई। सो जस्ट पुट इट्स वैल्यू। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/4 पाई इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी था ना, सो यहाँ पर आने के बाद वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/4 पाई इंटू 10⁻⁹ ओके। डिनोमिनेटर में -9 है, सो ऊपर जाकर क्या बनेगा, वो +9 बनेगा। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी, 1/4 पाई इंटू 10⁻⁹ एक ऑप्शन दिया था, ओके। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया आनी चाहिए आपको। उन्होंने ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया था, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये, ओके। आपको वहाँ पर आंसर लिखना नहीं था, जस्ट आपको चूज करना था आंसर को, ओके। सो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं। हम सिर्फ अभी नेक्स्ट में एक जस्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे, ओके, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, 2021 में पूछा था, ओके। सो जस्ट आपको आइडिया आ जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है या नहीं, ओके। सो दैट्स वाई आई टेक सम एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल एग्जाम्पल्स बट फ्यू एग्जाम्पल आई टेक, सो जस्ट फॉर योर आइडिया what you study and what's it's coming on example, okay. So that's why I take some examples. Next example, the ground state energy of an electron in a hydrogen atom is minus 13.16 electron volt. The energy of the electron in the third excited state is, okay, कितनी होगी। सो उन्होंने क्या पूछा कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है, तो आपको किसी एटम की थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकालनी है, ग्राउंड की दी है और एक्साइटेड की निकालनी है, कितने, थर्ड एक्साइटेड की। यहाँ पर एक जस्ट सिंपल फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको पता है ना एनर्जी का, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन जेड मतलब आपको पता होता है कि उस इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ओके। दैट्स वाई वी पुट 1 इट्स हेयर, -13.6 इंटू 1² अपॉन 4²। 4 क्यों आ गया, बिकॉज उन्होंने क्या पूछा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की निकलनी ना हमें। सो जिसकी निकलनी है वो ये नीचे आता है एन। सो यहाँ पर देखिए मैंने एन की वैल्यू लिखी है, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए 2 होगी, सेकेंड एक्साइटेड के लिए 3 होगी, एंड थर्ड एक्साइटेड के लिए 4 होगी। मतलब एक एक पढ़ा ना, यहाँ पर थर्ड दिया है ना तो यहाँ पर 4 लिखना, यहाँ पर फोर्थ लिखा है ना, फोर्थ एक्साइटेड लिखा है ना तो यहाँ पर 5 लिखना, यहाँ पर ग्राउंड लिखा है ना तो ग्राउंड के ऊपर क्या आता है हमारा, फर्स्ट फ्लोर आता है, सो फर्स्ट लिखना, ओके। अगर यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने फर्स्ट एक्साइटेड पूछा रहता तो आपको आप यहाँ पर वैल्यू डालनी थी 2, ओके। सो जस्ट एक बेसिक, यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी थी 2, बहुत सिंपल है। जस्ट पुट इट ऑल फार्मूला वैल्यू इन फार्मूला, -13.6 एट इट इज इंटू 1² 1 ही होता है, नीचे 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। सो -13 माइनस का साइन निकाल लीजिए, साइड में रख लीजिए, 13.16 6 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो आंसर का आएगा आपका 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस एज इट इज। सो वहाँ पर आपको कैलसी होता है, ओके, कंप्यूटर सिस्टम में। सो आपको कुछ ऐसा पेन पेपर लेके करके बैठने का टाइम पास नहीं करना होता है, सो वहाँ पर ये सब आपको गिवन रहता है। सो जस्ट आपको एक आइडिया आनी चाहिए कि क्या होता है, एक एक बढ़ाना है, आपको कुछ दिया जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर हीलियम भी दिया जाएगा। अगर यहाँ पर उन्होंने कार्बन दिया होता तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो यहाँ पर आता है 6 का स्क्वायर 36, ओके।
सो नेक्स्ट और इक्वेशन देखेंगे। देखिए आई, आई मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखिए गेट 2007 में पूछा था। आई ई ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट वुड बी, अभी मैंने बताया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी होती है एन की वैल्यू 1, यहाँ पर देखिए दिए 1। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना उसका 3। सो जस्ट फॉर्मूले में पुट करना, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, सिर्फ एनर्जी पूछा है, एनर्जी मतलब ही आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर पुट करना आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर मेरा ये थोड़ा अलग है, सो जस्ट आप ऐड कर देना। आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ओके, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। जेड मतलब लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, 0। और एन ग्राउंड स्टेट के लिए कितना है 1। उन्होंने पूछा है ग्राउंड स्टेट वुड बी, जिसका पूछा है ना उसकी वैल्यू डालनी होती है यहाँ पर। सो 3 का स्क्वायर 9, 13.6 इंटू 9 इक्वल टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दोस्तों वेरी इजी है। ओके, सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या देखा, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा, यहाँ पर भी उस पर क्वेश्चन आया है। 2021 में आया था, 7 में आया था। और आगे देखा हमने वो प्रिंसिपल देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो देखा, पाउली एक्सक्लूजन देखा। पाउली ने क्या बताया था कि चारों भी क्वांटम नंबर हमारे सेम ना आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। हर्ट्ज ने क्या बताया कि सबसे पहले आपको एक ही साइड के भरने हैं, सिंगलिंग पेयरिंग करनी है, पेयरिंग नहीं बोलते उसको, सिंगली करने हैं, फिर दो पेयरिंग करने हैं। हाइजेनबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला। जहाँ पर एक्स और मोमेंटम होगा वहाँ पर ये 4/4 होगा, और जहाँ पर एनर्जी और टाइम होगा वहाँ पर सिर्फ 1/4 होगा। ये देखिए, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर जस्ट नज़र डालिए। फ्रीक्वेंसी टाइम 1/4, एक्स स्पीड वेलोसिटी ये 4/4, इस पर एग्जाम्पल भी पूछा। इस आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।